हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रेजिंग यूथ एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, हम लोग प्लांट्स के पार्ट्स को समझेंगे और उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हम लोग समझेंगे। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम लोगों ने देख लिया लास्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नहीं समझा है तो उसकी वीडियो की लिंक ऊपर दे रखी है, आप उसको जाके देख सकते हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब यहां पर होंगे हमारे इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ टू पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स, मतलब दो ऑर्गेनिज्म चाहिए होंगे हमको, और वो भी मल्टी सेल्यूलर, तब जाके हमारा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो पेरेंट्स चाहिए होंगे और वो भी कैसे? मल्टी सेल्यूलर। ओके, तब हो जाता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के दो स्टेप्स है। अब वो दो स्टेप्स क्या है? वो है हमारा पहला स्टेप विच इज गैमेट फॉर्मेशन, और दूसरा स्टेप होता है हमारा फर्टिलाइजेशन। पहला स्टेप इज गैमेट फॉर्मेशन और दूसरा स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन। अब ये दोनों क्या है समझते हैं। पहला है गैमेट फॉर्मेशन, मतलब जब हमारा सेल डिवाइड होता है तो अंदर से हमारे निकलते हैं मेल सेल और फीमेल सेल। मतलब जैसे सेल डिवीजन होता है तो हमको दो टाइप के सेल्स अलग अलग मिलते हैं, विच इज मेल सेल और फीमेल सेल। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं गैमेट्स। यहां पर मेल सेल और फीमेल सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। यहां पे हम लोग लिख देते हैं मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट यहां पे पहले फॉर्म होगा सबसे फर्स्ट स्टेप में रिप्रोडक्शन के। उसके बाद जैसे ही हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हो जाता है फॉर्म पूरी तरह से, तब जाके होगा फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? फर्टिलाइजेशन मतलब ये जो हमारे दो गैमेट्स हैं, यानी कि मेल गैमेट और यहां पर हमारा फीमेल गैमेट, ये दोनों का होगा यूनियन, ये दोनों का होगा फॉर्मेशन, या ये दोनों का होगा कोलाइड। और क्या बनाएंगे ये बनाएंगे हमारा जाइगोट, मेल गैमेट और ये हमारा फीमेल गैमेट। समझ में आया क्या हुआ? मेल गैमेट है और हमारा फीमेल गैमेट है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा जाइगोट बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बनने को हम लोग बोलते हैं गैमेट फॉर्मेशन। और जैसे ही ये दो प्रोसेस हो जाते हैं कंप्लीट, हमारा क्या हो जाता है कंप्लीट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या देखा हम लोगों ने? समझ लेते हैं हम लोग व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे मेन चीज उसमें क्या कि इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, मतलब दो इंडिविजुअल चाहिए या दो ऑर्गेनिज्म चाहिए, तब ही जाके वो कंप्लीट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद दो प्रोसेस मेन जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, और वो दो प्रोसेस कौन से हैं? पहला गैमेट फॉर्मेशन और दूसरा फर्टिलाइजेशन। अब व्हाट इज गैमेट फॉर्मेशन? गैमेट फॉर्मेशन मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्म होना, और दूसरा है फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलकर यूनियन बनाएंगे, और क्या बनाएंगे वो लोग? नीचे जाइगोट। वो लोग फॉर्म होंगे एक साथ और क्या प्रोड्यूस करेंगे? जाइगोट। तो और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। और जब ये दोनों प्रोसेस हो जाते हैं कंप्लीट, तब होता है हमारा पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा फर्स्ट हम लोग टाइप लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, विच इज प्लांट्स। तो हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, के प्लांट्स के अंदर कैसे वो लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, एक प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले
प्लांट्स के अंदर जो उसका मेन ऑर्गन है, लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, मेन ऑर्गन उसका जो परफॉर्म करता है हमारा रिप्रोडक्शन, और वो होता है हमारा फ्लावर। जो प्लांट के अंदर फ्लावर होता है, उसका फूल होता है, वो उसका मेन ऑर्गन है क्या करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। मतलब प्लांट्स के अंदर फ्लावर ही एक ऐसा पार्ट है जो रिप्रोड्यूस करता है, उसी की वजह से नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इस फ्लावर में दो चीज होती है, एक होता है एसेंशियल होल्स और दूसरा होता है एक्सेसरी होल्स। अब एसेंशियल और एक्सेसरी, इसका मतलब क्या, होल्स का मतलब पार्ट्स हम लोग बोल सकते हैं, एसेंशियल मतलब क्या, एसेंशियल मतलब क्या होता है, नेसेसरी या मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल। तो एसेंशियल पार्ट्स, फ्लावर में ऐसे कुछ पार्ट्स है जो कि सबसे मेन है, प्लांट के अंदर फ्लावर मेन है, और फ्लावर के अंदर भी कुछ ऐसे मेन पार्ट्स है जो ही रिप्रोड्यूस करते हैं। तो वो कौन से है, वो होता है हमारा पहला एंड्रोशियम, ठीक है, और दूसरा गाइनोशियम। ओके, एसेंशियल होल्स कौन कौन से, दो, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ओके, अब एंड्रोशियम होता है हमारा मेल पार्ट, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं इधर, और गाइनोशियम होता है हमारा फीमेल पार्ट। तो क्या समझा हम लोगों को, एसेंशियल होल्स है मतलब कुछ मेन पार्ट है हमारे फ्लावर के अंदर भी, और वो कौन से है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अब एंड्रोशियम जो है वो होता है फ्लावर का मेल वाला पार्ट, ओके, मतलब वो प्रोड्यूस करेगा हमारा मेल गैमेट, ओके, और दूसरा है गाइनोशियम, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा हमारा, वो क्या है, फीमेल पार्ट है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, फीमेल गैमेट। क्लियर। अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो एंड्रोशियम में आता है हमारा पहला एंथर एंड फिलामेंट। क्या क्या आता है उसमें, एंथर और दूसरा फिलामेंट, ये दो पार्ट्स है जो कि है हमारे एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम क्या है हमारा एसेंशियल होल। नेक्स्ट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम में क्या क्या आता है, पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी। गाइनोशियम में कितने पार्ट है हमारे, तीन पार्ट, फीमेल पार्ट्स कितने हैं, तीन, विच इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। मेल में कितने थे, एंथर एंड फिलामेंट, और ये पांचों मिलके बनाते हैं हमारा एसेंशियल होल्स। क्लियर हो गया, इतना ही फ्लो चार्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं विच इज एक्सेसरी होल्स। अब व्हाट इज एक्सेसरी होल्स, एक्सेसरी होल मतलब ऐसे पार्ट्स जो नेसेसरी नहीं है फॉर द रिप्रोडक्शन, बट वो क्या करेंगे, हमारे एसेंशियल होल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। मतलब हमारे जो मेन पार्ट्स है जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उनको वो लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, इसलिए उनका होना भी जरूरी है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी होल्स। अब उसमें क्या आता है, उसमें आएगा हमारा जो बाकी के एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं हमारे फ्लावर के, जैसे कि पेटल्स, ठीक है, फिर कुछ भी ले लो, कैलिक्स, ठीक है, कोरोला, ये सारे पार्ट्स क्या है फ्लावर में होते हैं, बट ये रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ हमारे एसेंशियल होल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। तो क्या देखा हम लोगों ने, मेन ऑर्गन है हमारा फ्लावर, उसमें होते हैं दो एसेंशियल होल्स एंड एक्सेसरी होल्स, और ये है उसके पार्ट्स। अब हम लोग समझते हैं फ्लावर का डायग्राम और उसके पार्ट्स। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक फ्लावर का फिगर बना के ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब उसमें क्या क्या है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये जो फ्लावर का मिडल पार्ट है, ये जो स्टिक आपको दिख रही है, उसका टॉप पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलेंगे उसको, स्टिग्मा। ये जो लॉन्ग स्टिक नीचे तक जाती है फ्लावर के मिडल में, उसको हम लोग बोलते हैं
स्टाइल। जो टॉप है वो स्टिग्मा, जो पूरी स्टिक है उसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल, और जो नीचे अंदर मिडल पार्ट में है, जो उसका थिक पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ओवरी। ठीक है, ये क्या है हमारी फ्लावर की ओवरी, ये पूरा स्टाइल, और ये ऊपर टॉप में है स्टिग्मा। उसके बाद ये सारे क्या थे हमारे, गाइनोशियम। उसके बाद देखते हैं मेल पार्ट। मेल पार्ट हमारा यहां पर है, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये जो इसका बल्ब है इसको हम लोग बोलते हैं एंथर, और जो नीचे उसकी स्टिक है उसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट। तो ये बन जाता है हमारा एंड्रोशियम, और वो थे हमारे गाइनोशियम, और ये सारे मिलके हमारा बनाते हैं एसेंशियल होल्स। उसके बाद और भी कुछ पार्ट्स है, ये जो फ्लावर के पेटल्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला या तो पेटल्स, ये था हमारा एक्सेसरी होल्स। उसके बाद नीचे यहाँ पे है कैलिक्स या तो सेपल, ये क्या करता है, ये हमारे फ्लावर को होल्ड करके रखा है। देखा आप लोग ने ग्रीन कलर का फ्लावर के नीचे होता है, वो क्या होता है, सेपल या तो कैलिक्स, वो क्या करता है, हमारे फ्लावर को होल्ड करके रखता है, ठीक है, स्टेम के साथ। और नीचे यहाँ पे है पेडिसल, तो ये कैलिक्स, सेपल, पेडिसल, कोरोला या जो भी पेटल्स, ये सारे क्या है हमारे एक्सेसरी होल्स है, और बाकी की क्या है हमारे एसेंशियल होल्स है, जिसमें कि एंड्रोशियम में कौन आ जाएगा, एंथर एंड फिलामेंट मतलब हमारे मेल पार्ट ये, और दूसरा गाइनोशियम मतलब स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तो ये हो गया हमारा फीमेल पार्ट यानी कि गाइनोशियम। और ये सारे पार्ट्स मिलके बनाते हैं हमारा पूरा फ्लावर। ओके, अब फ्लावर के पार्ट समझ गए हम लोगों को। अब हम लोग यहां पर समझते हैं कि उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एक फ्लावर में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले फ्लावर को हम लोग कह सकते हैं बाइसेक्सुअल। फ्लावर बाइसेक्सुअल कब होता है, जब उसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट हो, मतलब एक ही फ्लावर में एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट्स भी प्रेजेंट हो और गाइनोशियम मतलब फीमेल पार्ट्स भी अगर उसके अंदर प्रेजेंट है, तो हम लोग उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट या बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर। अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसमें, वो हम लोग डीप में समझते हैं। रिप्रोडक्शन समझने से पहले पूरा प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। देखो, सबसे पहले मेन काम करेगा हमारा मेल पार्ट यानी कि हमारा एंड्रोशियम। ठीक है, एक हम लोग यहां पर एक दूसरा फिगर बना के समझते हैं। ठीक है, क्या बोला था मैंने, रिप्रोडक्शन करने के लिए कौन से होल्स की जरूरत है, एसेंशियल होल्स की जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर है इसमें से सिर्फ जो हमारे एसेंशियल होल्स है उसको उठा के यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेसरी होल्स को फिलहाल साइड में रख देते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूं, मेरा ये है एंथर और ये मेरा नीचे फिलामेंट। क्लियर, बराबर, ये मेरा है मेल पार्ट, ये मेरा एंड्रोशियम है। दूसरी जगह मैं बना लेता हूं मेरा फीमेल पार्ट यानी कि मेरा गाइनोशियम। ये मेरा स्टिग्मा ऊपर, ये नीचे स्टाइल और ये आ गई ओवरी। ठीक है, यहाँ पे ओवरी बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, बराबर, ये पार्ट को यहां बना दिया मैंने और जो हमारा मेल पार्ट था उसको यहां ड्रॉ कर लिया। ओके, रिप्रोडक्शन करने के लिए इन्हीं दोनों की जरूरत है, तो उनको हम लोग ने यहां ड्रॉ कर लिया है। अब होता क्या है, सबसे पहले हमारा वर्क करेगा हमारा मेल पार्ट। सबसे पहले कौन वर्क करने वाला है, मेल पार्ट। क्या करेगा वो देखो, ये जो एंथर है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं हम लोग उनको, पॉलन ग्रेन्स। अब ये पॉलन ग्रेन्स क्या करेंगे, ये पॉलन ग्रेन्स पहुंचेंगे फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। मैं लिख लेता हूं इधर पे, ये क्या है हमारा स्टिग्मा है और ये क्या है हमारा एंथर है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स कहां पहुंचेगा, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। दो रूट से पहुंचेगा वो, वाया बायोटिक फैक्टर्स और दूसरा वाया एबायोटिक फैक्टर्स। मतलब इसको यहां से यहां पहुंचना है तो वो दो मेथड से पहुंच सकता है, पहला है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। अब ये बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है, सुनो ध्यान से। बायोटिक मतलब लिविंग फैक्टर्स के थ्रू वो यहां से वहां पहुंचेगा। इसका मतलब क्या, लिविंग चीजें उसको यहां से वहां लेके जाएगी, मतलब बर्ड्स, इंसेक्ट्स,
ये सारे जो लोग हैं ये क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ इसको लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? हम लोगों ने देखा है फ्लावर के ऊपर बटरफ्लाई आके बैठती है, इंसेक्ट्स आते हैं, फ्लाइज आती है, बैठती है उसके ऊपर। तो वो क्या करते हैं, एंथर के जो पॉलन ग्रेन्स है वो उसकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो फ्लाई, वो बटरफ्लाई या तो वो जो भी हमारा इंसेक्ट है वो दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगा, तो उसकी बॉडी से जो पॉलन ग्रेन है वो कहां पे आ जाता है, इसके स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है। ओके, दूसरी बात, स्टिग्मा का एक नेचर है। स्टिग्मा कैसा होता है हमारा, स्टिकी। कैसा होता है, स्टिकी, मतलब चिपचिपा होगा वो। स्टिग्मा का नेचर कैसा है, वो स्टिकी होता है। तो जैसे ये एंथर यहां तक पहुंचेगा वो स्टिग्मा उसको कैच कर लेगा, मतलब वो उसके ऊपर चिपक जाएगा हमारा पॉलन ग्रेन। ये हो गया बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर्स मतलब क्या, एबायोटिक फैक्टर्स मतलब नॉन लिविंग चीजें उसको यहां से वहां लेके जाएगी, जैसे कि विंड, वाटर, ये सारी चीजें। हवा चल रही है तो एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन उड़ के कहां चले जाएगा, स्टिग्मा की तरफ, और स्टिग्मा तो कैसा है, स्टिकी है, तो पॉलन ग्रेन उसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। ओके, दूसरा वाटर। वाटर अंदर फ्लावर अगर प्लांट अगर हमारा वाटर के अंदर है तो वाटर के अंदर पॉलन ग्रेन निकल जाएगा और ये स्टिकी स्टिग्मा के ऊपर जाके चिपक जाएगा। ओके, तो जो हमारा प्रोसेस है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होने का फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या प्रोसेस हमारा, पॉलिनेशन। क्या है डेफिनेशन पॉलिनेशन का, द ट्रांसफर ऑफ pollen grains, the transfer of pollen grains from the anther to the stigma। यहां से ये यहां पहुंचेगा, ठीक है। The transfer of pollen grains from anther to stigma is called as pollination। फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड, हमारा मेल पार्ट का काम हो गया। अब हमारा पॉलन ग्रेन कहां पहुंचा है, हमारे स्टिग्मा के ऊपर आके चिपक चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप, ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा, यहां पर वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो ग्रो करके क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा, वो एक पॉलन ट्यूब बनाएगा, मतलब हमारी जो स्टिग्मा थी लंबी सी, उसके अंदर एक ट्यूब को छोड़ेगा। स्ट्रॉ कैसे होती है हमारी, वैसे एक ट्यूब को अंदर छोड़ेगा। ये दिख रहा है आप लोगों को, लाइन बनाया मैंने, वैसा छोड़ेगा। अब ये ट्यूब के साथ अटैच क्या है, ये ट्यूब के साथ अटैच है दो मेल गैमेट्स, मतलब दो मेल गैमेट्स। ओके, इसको मैं लिख देता हूं, 2 मेल गैमेट्स। याद है हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्रोसेस पढ़े, पहला गैमेट फॉर्मेशन और दूसरा फर्टिलाइजेशन। तो एंथर ने हमारे को दिया पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन ने हमको क्या दिया, दो मेल गैमेट्स, मतलब हमारा एक गैमेट बन गया। दूसरा भी चाहिए होता है ना, जो कि होता है फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट हमारा कहां पर है, हमारी ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, गैमेट फॉर्मेशन कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट क्या होगा, देखो ये पॉलन ग्रेन ने बनाया पॉलन ट्यूब, उसके साथ अटैच है हमारे दो मेल गैमेट्स। जैसे ही ये नीचे ओवरी तक पहुंचेंगे, ये ट्यूब कहां तक जाएगी, ग्रो करके ओवरी तक पहुंचेगी, ये क्या करेंगे, बर्स्ट हो जाएंगे अंदर। ये मेल गैमेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अंदर आके बर्स्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया, ओवरी के अंदर आके बर्स्ट हो जाएंगे। एक मेल गैमेट जाके मिलेगा, वन मेल गैमेट किससे जाके मिलेगा, ओवरी में फीमेल गैमेट से। फीमेल गैमेट से मिलेगा और क्या बना देगा, वो बना देगा, क्या बनाता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, क्या बताया था मैंने, क्या बनाता है, वो बनाते हैं जाइगोट। समझ में आ गया, एक मेल गैमेट किससे मिला, दूसरे फीमेल गैमेट से, और क्या बनाएगा, जाइगोट। और दूसरा जो मेल गैमेट है, मतलब यहां वाला जो मेल गैमेट है, ये वाला मेल गैमेट, वो मिलेगा किससे, पोलर न्यूक्लियाई से। किससे मिलेगा,
पोलार न्यूक्लियाई से, ओवरी के अंदर मिलेगा पोलार न्यूक्लियाई से, और क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। क्या बना रहा है वो, एंडोस्पर्म। क्या हुआ यहां पे, दो मेल गैमेट्स थे, किससे मिले, दो फीमेल गैमेट से मिले, मतलब हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन कितने बार हुआ, दो बार। कैसे, एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलके ये बार फर्टिलाइजेशन किया, बना दिया जाइगोट, दूसरा मेल गैमेट दूसरे फीमेल गैमेट से मिला और फर्टिलाइजेशन करके बनाया एंडोस्पर्म। मतलब कितने बार फर्टिलाइजेशन हुआ हमारा, दो बार। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं हम लोग इस पूरे प्रोसेस को, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ हमारा रिप्रोडक्शन, कैसे हुआ रिप्रोडक्शन, एक शॉर्ट में समझते हैं। चलो, क्या लिया हम लोग ने, मेल और फीमेल पार्ट ले लिए, एंथर और फिलामेंट, सिग्मा, स्टाइलन, ओवरी। एंथर के अंदर क्या थे, पॉलन ग्रेन्स, जो कि कहां जाना था, स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा कैसा है, स्टिकी है। कैसे जाएगा, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के थ्रू। क्या हुआ यहाँ पे, हमारा पॉलिनेशन हुआ। पॉलिनेशन का मतलब क्या, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। बस इसके यहां से यहां पहुंचने को बोलते हैं हम लोग पॉलिनेशन। यहां पहुंच गया ये, अभी क्या करेगा, इधर जर्मिनेशन करेगा, मतलब ग्रो करेगा, और क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब पे क्या अटैच थे, दो मेल गैमेट्स। ये दो मेल गैमेट्स जाके अंदर क्या करेंगे, ओवरी में बर्स्ट हो जाएंगे और मिलेंगे दो फीमेल गैमेट से। एक मेल गैमेट मिलेगा दूसरे फीमेल गैमेट से, बनाएगा जाइगोट, एक बार फर्टिलाइजेशन। दूसरा मेल गैमेट मिलेगा पोलर न्यूक्लियाई से, बनाएगा एंडोस्पर्म, दूसरा फर्टिलाइजेशन। इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या देखे हम लोग ने, फ्लावर के पार्ट्स और उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा है वो हम लोग ने समझे, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, उसके पार्ट्स देखेंगे और उसके कुछ प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।